बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, हृदयेश्वर, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, दादा दादी, नाना नानी विशेष कार्यक्रम में हमारे अनुभवी और बहुत प्यारे सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत। और हम सभी उनके हृदय के भावों का खूब आनंद लेते हैं और अपने हृदय में इस इश्क अनुभवी सुंदर साथ के भाव अपने हृदय में उतारने का प्रयास और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम चलते हैं स्वर्ण ग्रोवर जी की तरफ और फिर सुरक्षा सेतिया जी। प्रणाम जी स्वर्णा जी। प्रणाम जी स्वर्णा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरा सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, शुरू करो जी। हाँ जी बिल्कुल, प्रणाम जी। मेरा ये कीर्तन है प्रकरण 80। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुए इस कीर्तन में विशेष रूप से चितवनी के लिए प्रेरित किया गया है। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मग्न होयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचे अवसर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचे अवसर। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आखिर। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। वर्णन करते जिनको धन कहते सोई धाम। वर्णन करते जिनको धन कहते सोई धाम। सेवा सुरत संभारियो, करना यही काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। वन विषय के देखिए, माय खेलन के कई ठाम। वन विषय के देखिए, माय खेलन के कई ठाम। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं के तेले नाम। पशु पंखी खेले बोले सुंदर, सो मैं के तेले नाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम समाजी सुंदर, देखो करके उल्लास। श्याम समाजी सुंदर, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। इश्क आयो पीयू को, प्रेम स्नेही सूत। विविध विलास जो देखिए, आए जागने की बुत। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। आनंद वतनी आयो, लीजो मंग भर।
आनंद वतनी आयो, लीजो मांग कर। हंसते खेलते चलिए, देखिए अपने घर। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो लेके। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपने लेके। निपट आयो निकट, जो आँखा खोल के देखे। निपट आयो निकट, जो आँखा खोल के देखे। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। अंग अनुभवी असल के, सुखकारी सने। अरस परस सब में बया, कछु प्रेम में पलटी दे। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मंगल गाये दूल्हे के, आयो समय श्यामा वर श्याम। मंगल गाये दूल्हे के, आयो समय श्यामा वर श्याम। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। धाम के मोलो सामग्री, माय सुखकारी कई विद। धाम के मोलो सामग्री, माय सुखकारी कई विद। अंदर खोले आँख, अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निज। अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निज। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। विलास विषय के उपजिया, अंदर कियो विचार। अनुभव अंगे आया, याद आए आधार। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दर्दी वीरा के बीगल, जानो दूर थे आए विदेशी। घर उठ बैठे पल में, राम दिखाई ऐसी। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। उठ के नहाइए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। शासन मंदिर मिल के, खेलिए संग बरतार। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्री मामत कैमल पतियाँ, आओ निज वतन। श्री मामत कैमल पतियाँ, आओ निज वतन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मग्न होयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पन्ना धाम की जय। समझ सुंदर साथ की जय। मेरा सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर यही मांग है सुंदर साथ जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मीठे विचार मीठी रसना से उपजने चाहिए। श्यामा जी की रसना को मंथन करें। बहुत सुंदर स्वर्णा आंटी, अति मीठा अति प्यारा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति अति सुंदर। हाँ जी, आइए अब चलते हैं हमारी सुरक्षा आंटी की ओर। प्रणाम जी, सुरक्षा ना सेती जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मैं एक थोड़ा सा भाव रखूंगी श्री लालदास जी महाराज की तरफ से। सुंदर साथ जरा आप सुनेंगे। ब्रह्म मुनि श्री लालदास जी महाराज श्री निजानंद संप्रदाय के जन कल्याणकारी सिद्धांतों के जन साधारण तक पहुंचाने के लिए श्री विद्याविनंदन बुद्ध निष्कलंक कलंकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के परम स्नेही सुंदर साथ ब्रह्म मुनि श्री लालदास जी का स्थान सर्वोपरि है। स्वामी श्री लालदास जी का जन्म सौराष्ट्र के अंतर्गत पोरबंदर में हुआ था। आपका व्यापार सिंध देश के ठठा नगर पाकिस्तान में था। आपका व्यापार बेहद था। आप नामने जहाज के मालिक थे। व्यापार के साथ साथ आप सत्संग के बड़े प्रेमी थे। शास्त्र चिंतन, गीता, भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों का मंथन करना आपका दैनिक कार्य था। याग्नि यात्रा करते हुए जब अक्षरातीत ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी ठट्ठा नगर पधारे, तब चतुरा नामक ब्राह्मण जी जो श्री प्राणनाथ जी के लिए दूध की सेवा करते थे, उनके माध्यम से विक्रम संमत 1726 और 1727 में सेठ लक्ष्मण दास जी से भेंट हुई। सेठ लक्ष्मण दास जी ने प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अखंड ब्रह्म वाणी का आत्ममयी लीलाओं का श्रवण किया। सेठ लक्ष्मण दास जी को अश्रुधारा बहने लगी और आत्म जागृत हो उठी। आप अपने परिवार समेत सूरत, गुजरात श्री आकर श्री प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो गए। श्री महामती प्राणनाथ जी ने लक्ष्मण सेठ को प्यार से लालदास जी के नाम से सुशोभित किया। श्री लालदास संग चले खाली लेके हाथ, निभाए आखिर लो चले श्री राज के साथ। एक श्री प्राणनाथ जी के आज्ञा अनुसार मुगल सम्राट और औरंगजेब के धर्म समन्वय के संदेश लेकर दरबार में गए। धर्मावलंबियों से शास्त्रार्थ किया। आप श्री प्राणनाथ जी की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते थे। परम धाम पन्ना में पहुंचने पर तो आप सभी 36 विभागों की सेवा संभालते हुए सदैव सेवा में तत्पर रहे। आपने श्री प्राणनाथ जी के प्रयत्न शक्ति से बीता ग्रंथ की रचना की तथा श्री महामती की शोभा पाई। इसके अतिरिक्त परम धाम की बड़ी व्रत, छोटी व्रत, बड़ा मसौदा, मजाजा, सिंधी वाणी टीका, श्री भागवत टीका आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का स्वयं किया। इस प्रकार ब्रह्म मुनि श्री लालदास जी महाराज ने अपना समस्त जीवन ब्रह्म आत्माओं की जागृति के लिए समर्पित कर अपने धनी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सम्मत 1751 में ब्रह्मलीन हुए। यह श्री लालदास जी आसबाई की आत्म थी और उन्होंने जो कार्य किया वो है सुंदर साथ जी, हमें उनसे यही सीखना है कि हम उसी के अनुसार चलें, कुछ सेवा करें और इस माया से कुछ नहीं हुआ। हमें अपने धनी के चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें और यही है मेरी हमारी नानी या दादी या कुछ भी हम करें तो थोड़ा सा बच्चों को इसी कारण से थोड़ा वो आगे बढ़ेंगे। मेरा यही हाथ जोड़ से मेरी प्रार्थना स्वयं मैं चरणों में आपके चरणों में प्रणाम करती। प्रणाम जी सुरक्षा आंटी। मुझे तो लगा था आप भजन और कीर्तन इतने सुंदर बोलते हैं, आपने तो आज प्रवचन भी कितना सुंदर किया। यही होती है दादी नानी की अंदर जो कलाएं होती है ना सुंदर सा जी, हम पूरा देख नहीं पाते। अति अति सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यही संस्कार इन्होंने दिए हैं। आगे भी समाज को भी बहुत सेवा की है हमारे सेतिया अंकल जी ने। आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम उन सब सेवाओं के लिए। हाँ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी अनीता त्यागी दीदी नहीं, किरण खुराना दीदी हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी, फिर किरण खुराना जी और फिर रंजना जी। प्रणाम जी अनीता जी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम दीदी। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। इस जागनी ब्रह्मांड में अपने प्रियतम को कैसे पाया जाए,
तो हम कहते हैं विरह से। ब्रह्म अंगनाओं को ही विरहनी कहा गया है। विरह की पीड़ा को मात्र ब्रह्म अंगनाएं ही जानती हैं और वो ही विरहनी है। जब रास में सखियां अपने प्रियतम से कुछ पल की जुदाई भी सहन नहीं कर पाती, तो विरह की अग्नि में ऐसे जलती हैं कि मूर्छित हो होकर गिरने लगती हैं। रास में विरह में तड़पती सखियां कहती हैं, काया केम चाले तेहरे, कालजड़ू कांपे जेहरे, ऊभी केम रहे दे, बांध्या जो मूल स्नेहे, त्राट कणे दीधा दे, मारो जीव जीवन जी लई गयो हो श्याम, मारो जीव जीवन जी लई गयो हो श्याम। प्रियतम के विरह में हमारा यह शरीर भला अब कैसे जीवित रह सकता है। प्रियतम के मूल संबंध से बंधा हुआ हमारा यह शरीर जीवित रह ही नहीं सकता। इस वियोग ने तो हमारे आनंद और प्रेम रूपी महल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। हे मेरे प्रियतम, आपके अदृश्य हो जाने से तो हमारे जीवन का आधार ही समाप्त हो गया है। मारो जीव जीवन जी लई गयो हो श्याम, मारो जीव जीवन जी लई गयो हो श्याम। और सुंदर साथ जी, जागनी रास में श्री इंद्रावती जी क्या कहती हैं? पिया मोहे स्वात न आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिन पल जो जात हैं, अहनिस धके शरीर, अहनिस धके शरीर। हे मेरे प्राणेश्वर, आपके दर्शन पाए बिना मुझे कदापि शांति नहीं मिल सकती। अब तो आपके विरह में तड़पते तड़पते मेरी आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, आपके बिना दिन और रात्रि के जो भी पल व्यतीत हो रहे हैं, उसमें मेरा शरीर विरह की प्रचंड अग्नि में जलता जा रहा है, प्रचंड अग्नि में जल रहा है। सुंदर साथ जी, पिया से मिलन की तड़प में महामती जी क्या कहती हैं? विरहागत रे जाने सोई, जो मिले कर बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा, जो मीन बिछोड़ी जल थे, यागत जाने सोई मेरे दुल्हा, मेरे दुल्हा, विरहनी बिलके तड़पे तारुनी, तारुनी कल्पे, लिखे कामुनी, कल्पे कामुनी। हे मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्रियतम, इस पीड़ा का अनुभव मात्र उसे ही हो सकता है जो स्वयं अपने प्रियतम से मिलकर बिछड़ गई हो। जिस तरह से मछली पानी से बिछुड़ जाती है और उस बेचैनी में वो ऐसा करती है कि तड़फ तड़फ के अपनी जान ही दे देती है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके विरह में ऐसे ही बिलख रही हूँ, तड़फ रही हूँ और दुख के आंसू बहा रही हूँ। सुंदर साथ जी, विरह वह अवस्था है जिसमें प्रियतम की छवि क्षण भर के लिए भी प्रियतमा के नेत्रों से ओझल नहीं हो सकती। अपने प्रियतम के संग बिताए मधुर प्रेम और आनंद के पलों की स्मृति पल पल बनी रहती है और आत्मा प्रियतम से मिलने की चाह में इस प्रकार तड़पती है कि उस अवस्था तक पहुंच जाती है, विरहा न देवे बैठने, उठने भी न दे, फूक फूक, विरहा न देवे बैठने, उठने भी न दे, लोट पोट भी ना हो सके, फूक फूक श्वास ले, फूक फूक श्वास ले। पिया के विरह में ना बैठा जाए ना उठा जाए, ऐसी अवस्था कि जी भर के रोया भी ना जा सके, केवल हर श्वास पर आह निकले, हर श्वास पर आह निकले। सुंदर साथ जी, शुद्ध प्रेम और आनंद की पराकाष्ठा के बाद विछोह हो जाने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है वही विरह है। माया के विषय विकार छोड़कर तारतम वाणी के प्रकाश में पूर्ण समर्पण और ईमान से धनी की पहचान कर
ब्रह्म सृष्टि उनके वियोग को कभी भी सहन नहीं कर पाती। वे हमेशा ही धनी के ध्यान, चितवन और चिंतन में डूबी ही रहती हैं, क्योंकि प्रियतम ही उनके अंगरूपा हैं और प्रियतम प्रियतम उनके जीवन के आधार हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि को अधिकार है कि श्री इंद्रावती जी की तरह अपने प्रियतम को पा सके। बस विरह की अवस्था वैसी ही होनी चाहिए, जब आह भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टार के दियो मोहे अपनो अंग, दियो मोहे अपनो अंग। पिया से मिलन के बाद तो हमारी आत्मा भी आनंदित हो कह उठेगी, मोहे मिले छबीले लाल, करी मैं सुहागन, अब मैं हुई निहाल, अब मैं हुई निहाल, मोहे मिले छबीले लाल, मोहे मिले छबीले लाल। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर अनीता दीदी। गोपियों पूरा रास के चित्रण से लेकर अभी तक विरहा को उनके मिलन की घड़ियों से जोड़ना बहुत सुंदर। ये सुनने में इतना सुखदाई है। आपको ये एकत्रित करने में सारा इतना सुख मिला होगा, तो सुंदर साथ जी जब ये घड़ियां हम पे बीतेंगी तो कितनी सुखदाई होंगी। जरूर पिया जी उस तरफ हम सबको प्रेरित करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आपके चरणों में जितने प्रणाम करूं उतने कम है। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी देखिए सुंदर साथ अपनी सेवा के लिए कैसे तैयार हैं, कभी पीछे नहीं हटते, तबीयत को कैसे हरा देते हैं हमारे प्यारे सुंदर साथ। कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं हमारी किरण खुराना दीदी और फिर रंजना जी। प्रणाम जी किरण। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी सोनिया जी। आज मैं आप लोग के सामने तारतम सागर की महिमा के विषय में कुछ बता रही हूँ। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी दिव्य वाणी तारतम सागर यानी कि कुलजम स्वरूप में कहते हैं, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। तात्पर्य यह है कि निज नाम इस धरती पर जाहिर हुआ है, जिसका यह दुनिया आरंभ से ही प्रतीक्षा कर रही थी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ इस धरती पर अपने आवेश स्वरूप में पधारे और यह तारतम मंत्र जाहिर करवाया, और सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने का श्रेय उन्होंने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को दिया। विक्रम संवत 1638 में सदगुरु श्री देवचंद्र जी इस धरती पर अवतरित हुए। उनके अंदर अक्षरातीत परम धाम की सुंदरबाई सखी और स्वयं श्यामा जी महारानी की शक्ति विद्यमान थी। अलौकिक शक्ति उनके अंदर विद्यमान होते हुए भी वे एक जिज्ञासु की तरह ब्रह्म तत्व की खोज करते रहे। 40 साल की अवस्था तक उन्होंने अनेकों धर्मशास्त्रों का अध्ययन, चिंतन, मनन और कष्टपूर्ण साधना की। अपनी तरफ से उन्होंने अपनी करनी को साधा और फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उन पर अपनी असीम कृपा की। महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद जी को 40 साल की अवस्था में उनको अपने आवेश स्वरूप में दर्शन देकर निज नाम मंत्र प्रदान किया और स्वयं उनके अंदर आकर विराजमान हो गए। उसके पश्चात सदगुरु श्री देवचंद जी निजानंदाचार्य कहलाए और उनके द्वारा जो भी लीलाएं हुई और जागनी कार्य हुए वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कृपा के द्वारा ही हुआ। इसलिए तो ब्रह्म मुनियों ने सदगुरु जी की महिमा बताई है। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूरन रूप, तारतम को तत्व कयो, हृदय बैठ स्वरूप, हृदय बैठ स्वरूप। सदगुरु श्री देवचंद जी ने इसके बाद 34 साल तक तारतम ज्ञान का प्रचार किया
और अपने जीवन काल में 313 ब्रह्मात्माओं को जगाया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने जागने का संपूर्ण कार्यभार अपने बाद श्री इंद्रावती जी की वासना, जो श्री महराज ठाकुर के रूप में आई थी और उनके अंदर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की आवेश शक्ति विद्यमान थी और जिन्हें हम महामती प्राणनाथ जी के नाम से जानते हैं, उनको सौंपा। सारा जागनी भार उनको सौंप दिया। महामती प्राणनाथ जी फिर जागनी अभियान को आगे बढ़ाते हुए अनेकों कष्टों का सामना करते हुए नवतनपुरी धाम से महामंगलपुरी धाम होते हुए अनेकों जगहों पर धर्म प्रचार करते करते पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी पहुंचे। उनके साथ 5000 की संख्या में सुंदर साथ थे। परब्रह्म परमात्मा की आवेश शक्ति के माध्यम से उनके श्रीमुख से चौपाइयां अवतरित होती गईं। जो भी वाणी अवतरित होती गई उसको ब्रह्म मुनियों के द्वारा लिपिबद्ध कर लिया गया। उसे ही तारतम सागर या तारतम वाणी कहा जाता है। वाणी में महामती जी कहते हैं, तारतम देख विचार के पियू ल्याए बेर दोए। सदगुरु श्री देवचंद जी को विक्रम संवत 1678 में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आवेश स्वरूप के साथ दर्शन देकर 16 अक्षर का तारतम बीज मंत्र प्रदान किया। इसको पहला तारतम कहते हैं। सदगुरु श्री देवचंद जी विक्रम संवत 1712 में अंतर ध्यान हुए और विक्रम संवत 1715 में श्री महराज ठाकुर, जो इंद्रावती की आत्म है, श्री प्राणनाथ जी जब हफ्सा जेल में थे तब रास, प्रकाश गुजराती, खट ऋतु और कलश ग्रंथ की 2 चौपाइयों का अवतरण हुआ। महामती प्राणनाथ जी जब सूरत पहुंचे, कलश ग्रंथ संपूर्ण हुआ। जब अनूप शहर पहुंचे तब प्रकाश और कलश गुजराती का हिंदी में रूपांतरण यानी कि अवतरण हुआ। वहीं पर सनंद वाणी भी अवतरित हुई। महामती जी आगे बढ़ते रहे और साथ साथ में किरंतन ग्रंथ का अवतरण भी होता जा रहा था। रामनगर में खुलासा ग्रंथ का अवतरण शुरू हुआ, जो पन्ना जी में जाकर संपूर्ण हुआ। फिर पद्मावतीपुरी धाम में ही खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार, सिंधी और मार्फत सागर ग्रंथों का अवतरण हुआ। प्राणनाथ जी जब चित्रकूट पहुंचे तो वहां पर क्यामत नामक ग्रंथ का अवतरण हुआ। इस तरह प्राणनाथ जी द्वारा जो 14 ग्रंथ 18,758 चौपाइयों का अवतरण हुआ, इसी को दूसरा तारतम या तारतम का तारतम भी कहते हैं। महामती प्राणनाथ जी ने सभी धर्मशास्त्रों, वेद और कतेब का सार अपनी तारतम वाणी में समावेश किया। दोनों तरफ से साक्षियां देखकर महामती जी ने कहा, जो कछु कहिया वेद ने सोई कहिया कतेब। फिर दोनों का समन्वय करके उन्होंने कहा, सोई खुदा सोई ब्रह्म। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने अनेकेश्वरवाद में बिखरे हुए लोगों को एक परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य प्रदान करते हुए कहा, जुदे जुदे नामे गावहीं, जुदे जुदे भेख अनेक, जिनको ही झगड़ो आप में धनी सबों का एक। महामती जी कहते हैं, अलग अलग भाषा और वेशभूषा को धारण करके परमात्मा के नाम पर लड़ना झगड़ना बंद करो, एक परमात्मा की भक्ति और उपासना में लगो। महामती जी ने एक परमात्मा का लक्ष्य प्रदान किया, इसलिए वो अपनी वाणी में कहते हैं, सब जातें मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और। तारतम जाहिर होने के बाद सभी लोग इस ज्ञान के माध्यम से जाति, लिंग, धर्म, वर्ण, इस झगड़े को छोड़कर एक ही ठौर, एक सुंदर साथ की जमात में परा प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग में अग्रसर होंगे, एकत्रित होंगे। कोई भी नहीं कहेगा फिर मेरा धनी और। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति साधना में जब सबको ही लगेंगे तो एक पीयू, एक धनी, एक खसम, सबका भजन एक, सबका खान पान एक, आत्मा का आहार एक, यानी कि ये तारतम वाणी। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर, इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। अक्षरातीत के हृदय से आई हुई ज्ञान की एक बूंद ने ही इस ब्रह्मांड के चर अचर सभी प्राणियों को अखंड कर दिया। जब इस बूंद की इतनी महिमा है तो श्री राज जी के दिल में तो ज्ञान के अनंत सागर विद्यमान है। महामती प्राणनाथ जी जब ध्यानावस्थित हुए तब उनकी ब्रह्मवाणी को गुम्मट जी मंदिर पन्ना में पधराया गया, जो उनका वांग्मय कलेवर भी कहलाता है। तारतम वाणी में जो 14 ग्रंथ हैं वो सब धनी के अंग हैं। इसको हमारे परमहंसों ने आरती के रूप में गाया है। आरती अंग चतुर्दश केरी, 5 स्वरूप मिल एक भैरी,
रास चरण प्रकाश पिंडुरिया, खटरी तु घुटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोहे, नाभि खुलासा उदर खिलवत की, हृदय तवाफ कंठ सागर छवि, मुख सिंगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नयन सो क्यामत नामा, 14 अंग मिली एक धनी के, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन, प्रेम सखी बलि बलि चरणन की, प्रेम सखी बलि बलि चरणन की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। किरण दीदी, श्री तारतम वाणी की महिमा पर शॉर्ट क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, इसकी एक बूंद की भी कितनी महिमा है। मैंने इतना सुंदर राइट अप आज तक नहीं देखा। राजी ने ये आपको दी है, बहुत सुंदर गुण दिया है दीदी, इसको और आगे बढ़ाइए। और बोलने की शैली और एक एक बिट्स एंड पीसेस जो आपने इकट्ठे किए हैं ना, सो ब्यूटीफुल। मुझे लिखा हुआ भेजिए, इसको छपना भी चाहिए। इतना सुंदर तारतम वाणी की महिमा के बारे में किसी को भेजना हो ना, तो सुंदर साथ जी ये भेजा जा सकता है जो आज किरण दीदी ने हमारे सामने। ये राजी की बहुत मेहर, अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इसमें, तारतम, पहला तारतम बीज रूप में तब उतरा जब देवचंद्र जी को दर्शन हुए, और उसके बाद तारतम का भी तारतम यानी पूरी वाणी के रूप में दूसरा तारतम जो उतरा वो मिहिर राज जी के तन से, उसको कहते हैं बेर दोए। 2 तन तेरे लिए मैंने लगा दिए, 2 बार ये, एक बार तारतम, एक बार तारतम का भी तारतम मैं लेकर आ गया। तुम अभी भी खांगड़ू होए, तुम अभी भी खांगड़ू होके बैठ के एक दूसरे से लड़ाइयां ही कर रहे हो तारतम के बारे में। तुमने क्या पाया? बहुत सुंदर। आइए मिले, दुनिया को संदेश देने का समय आया है। आपस में संशय क्लियर करके चलो दुनिया की ओर बढ़े। अब सुंदर साथ जी, अति अति सुंदर। प्रणाम जी। आज रील बनाने वाले सुंदर साथ जी, आज इनको ये सभी जो आज सुंदर साथ बोल रहे हैं अलग अलग भी कट कीजिएगा, ताकि दुनिया तक संदेश पहुंचाने की शुरुआत की जाए। बहुत सुंदर। अभी चलते हैं रंजना जी की ओर। प्रणाम जी रंजना जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट कोट प्रणाम। ज्योति प्रदक्षिणा निज धाम की, सात स्वरूप श्री राग, तो सारे परिणाम वास्ते, शयन के सुख काज, शयन के सुख काज। परम धाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में किया गया है। श्री श्यामा जी के स्वरूप पर 7 प्रकार की शोभा व श्रृंगार की छवि सागर ग्रंथ में हुई है। सुंदर साथ की अनुभूति कराने के लिए यह वाणी पन्ना धाम में अवतरित हुई है। परम धाम से हमारी सुरता ब्रजमंडल में, सर्वप्रथम ब्रजमंडल में गोपियों के तन में आई थी। ब्रज रास लीला देखने के पश्चात हम परम धाम वापस गए, किंतु दुख का खेल देखने की चाहना हमारी पूर्ण न हो पाई, जिसकी वजह से हमें 28वें कलयुग में पुनः आना पड़ा। वे आचरातीत धाम धनी के रूप में आए। वे अपनी आत्माओं को जागृत करके निज घर वापस ले जाने के लिए पुनः श्री प्राणनाथ जी के रूप में आए। इसीलिए सभी मनुष्यों का कर्तव्य बनता है कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। श्री महामती श्री धामधनी श्री प्राणनाथ जी की सेवा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। महाराजा छत्रसाल जी का थोड़ा सा ही वर्णन करूंगी।
महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि दुख रूपी संसार में धनी का भजन करते रहना चाहिए। हमेशा आनंद मंगल के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहिए। धनी का महाप्रसाद और चरणामृत सदैव लेने रहने से आत्मा की अनुभूति होती रहती है। अपने अंतर में बसी हुई आत्मा को मंद में डूबो रहने के लिए प्रेम रूपी प्याले को धनी का इश्क के सुराही का शरबत पीकर मस्त रहना चाहिए। हमारा शरीर भले ही सो जाए, लेकिन इसके अंदर बैठी हुई आत्मा दिन रात जागती रहती है। इसलिए आत्मा को श्री राज जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। श्री राज जी से प्रार्थना करो कि इन पांव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों, पल न वालो निर्खोले, मेरे जीव पे यही जीवन। दिन के 64 घंटों में 8 पहर व 64 घड़ियों में हमें हर समय राज राज पिया पिया धनी धनी कहते रहना चाहिए। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि हमें परम धाम में नित्य निवास करने वाले हमारे स्वामी का ही भजन करना चाहिए। अन्य 33 करोड़ देवी देवताओं से हमें क्या प्रयोजन, अर्थात धाम धनी के चरणों में ही हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो भी त्रुटियां रह गई हो तो माफ कर देना। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी के जीवन से क्या शिक्षाएं उन्होंने हमें दी, क्या क्या उनके शब्दों में बताया, क्या क्या हमें करना चाहिए। जो जो सुंदर साथ के मुख से नहीं सुना था, उन सुंदर साथ को भी, रंजना जी को भी पिया जी सामने लेकर आए। कार्यक्रमों के माध्यम से धनी चाह रहे हैं कि हर सुंदर साथ आगे आए और वो बोले, क्योंकि ये कार्यक्रम में बोलना नहीं है, उनका लक्ष्य कुछ और है, हम समझ नहीं पा रहे। यदि हम यहाँ बोल पाएंगे तो हम अपने आसपास भी बोल पाएंगे, उनको भी सूचना दे पाएंगे। पहले अपने अलौकिक परिवार में बोलिए, फिर लौकिक संबंधों में बोलना शुरू कीजिए। ये पीछे का लक्ष्य है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर समर्पण की भावना पर जो आपने बताया, राज जी की बहुत मेहर। बहुत भीगे हुए सुंदर साथ हैं ये, प्रेम प्रेम से पगे हुए सारे सुंदर साथ आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मेरे पास शायद ऐसे शब्द ना मिल पाएंगे जो दुष्यंत भैया के पास मिलेंगे। आइए चलते हैं दुष्यंत भैया की ओर। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रेम प्रणाम जी। दीदी आपके पास कैसे शब्द हैं, उनकी कीमत सब सुंदर साथ जानते हैं, मेरा दिल जानता है। इस पत्थर दिल को मैं भी प्रेम डालने के लिए जो मुझे यहाँ से मिला, आपके शब्दों से मिला, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। मैं देख रहा था कि सुबह वाणी गायन से शुरू होकर और अब दादा दादी नाना नानी स्पेशल जो ये प्रोग्राम है, ये संयोजन है, यहाँ तक रंग अलग अलग हैं लेकिन वस्तु एक ही है। कुछ ऐसा देखा ना हमने, कई बार पराठे में कई परत हो जाती हैं, तो निचली परत भी वही है, अन्न, बीच की भी, उससे ऊपर की भी और बाहर की भी। उसी तरह से सबसे पहले वाणी गायन, फिर बीतक साहब की चर्चा, वो भी वाणी, फिर सिंधी श्री सिंधी की चर्चा, वो वाणी, और ये सुंदर साथ के भाव, वो वाणी। तो राज्य इश्क उपजाने का सारे उपाय कर रहे हैं। अब हमारे जीव के ऊपर है कि हम लें ना लें। आज जो बीतक का प्रसंग आया कि कैसी एकता है जो हमारे सुंदर साथ में, कितनी एक दिली है दिल्ली में। सारे सुंदर साथ एक टक निहारते रहते हैं अपने श्री जी के हुक्म की तरफ, कब उनका जो हुक्म मिले हम वही करें। किसी को भय नहीं है अपने प्राणों का। इतना समर्पण, इतना ईमान, ये बीतक साहब से, ये हमें सिखापन देती हुई श्री बीतक साहब हर पल न्यौछावर हो जाने के लिए तैयार अपने प्रिया जी के एक इशारे के बाद। तो ऐसा लालदास जी हो, निर्मल दास जी हो, बारा मोमिन हो, सब सुंदर साथ
और लालबाई की शोभा, शायद श्री जी ने लालबाई जी का नाम देख के लक्ष्मण दास जी का उनका लालदास रखा होगा। लालदास जी और लालबाई जी दोनों जैसे एक ही सिक्के के दो रूप, बिल्कुल समान रूप से। इतना समर्पण, इतना प्रेम लालबाई जी का भी। बहुत सुंदर बीतक साहब का प्रसंग। अब श्री जी आ गए हैं दिल्ली। अब ये कितने उत्साहित हैं कुर्बान होने के लिए और इस संदेश पहुंचाने के लिए औरंगजेब की सभा में। बीतक साहब के बाद श्री सिंधी का जो मुकदमा है वो कितना कितना सुंदर है, कितना मीठा मुकदमा है। लेकिन आज बहुत बड़ी सिकापन, आज की चौपाई जो सोनिया दीदी आपने बताई, उन्होंने कहा कि आप झगड़ा करवाते हो तो मैं करती हूँ, और आपके हुक्म के बिना तो कुछ है ही नहीं। और ये बात एक एक नाटकीयता नहीं है कि इंद्रावती जी हमारा मुकदमा लड़ रही हैं श्री जी के साथ, पिया जी के साथ। ये नाटकीयता नहीं है इसमें, ये वास्तविकता है कि जो झगड़ा हुक्म के खेल में दिख भी रहा है ना, वो किसी सुंदर साथ का उठाया हुआ नहीं है। इसीलिए किसी भी सुंदर साथ के प्रति, किसी भी सुंदर साथ के किसी भी शब्द के प्रति अगर मन में हमारे गुस्सा आता है या उसका दोष दिखता है, तो समझ लेना हम खेल में पूरे रल गए हैं। और अगर दृष्टा भाव से देखना है तो हमें पिया जी की वो बात याद आ जानी चाहिए, सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। हम वाणी पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, पिया जी आपका विरह नहीं आ रहा, आपके दर्शन नहीं हो रहे, चितवनी नहीं लग रही, रो रहे हैं। लेकिन सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सब अंग हमारे हक लेके ऊपर हंसी करे सोए। हमारे सारे अंग तो राज्य ने उनका हरण कर लिया है, उन्होंने अपने हाथ में ले रखे हैं। अंग मतलब मेरा मन, मेरा चित्त, मेरी बुद्धि, मेरा अहम, तो अपना तो कुछ है ही नहीं। तो राज्य के हुक्म से ही ये खेल बन रहा है, चाहे झगड़े का, चाहे थोड़े से अलगाव का, चाहे विवाद का, उन्होंने ही उपजाया और वो ही मिटाने वाले हैं। तो ये जितने भी हम दो दल करके बैठे हैं ना, ये सब, इसमें किसी का दोष नहीं है और पिया जी का तो दोष है ही नहीं। अब एक प्रश्न उठता है, किसी सुंदर साथ का दोष नहीं है तो राज्य ने हुक्म बनाया तो उनका दोष है क्या? ये उनका दोष नहीं, उनका लाड़ है। क्यों? क्योंकि वो इस खेल के द्वारा, इस नाटक के द्वारा ये बताने वाले हैं कि क्या तो मेरी पातशाही है और क्या मेरा इश्क है। वो परमधाम में नहीं बता सकते थे, हम नहीं समझ सकते थे, इसलिए परमधाम से बाहर लाए और यहाँ से ज्ञान के विलास का भी सुख देंगे, माया का भी सुख दे रहे हैं। और वो सब दिखाएंगे कि अपनी पातशाही और इश्क। इतनी सुंदर सिंधी वाणी चर्चा, और आज दादा दादी स्पेशल में ये जो अभिभावकों का, बुजुर्गों का, स्वर्णा दीदी के द्वारा जो वाणी गायन हुआ, मेरे मीठे बोले साथ जी, तो इस ये भी यही है कि खुला दरवाजा धाम, यानी कि परम धाम का दरवाजा तो खुला है, आप देखते नहीं हो, हम देख नहीं रहे, हम समय निकाल के उस दरवाजे में झांकने का प्रयास नहीं कर रहे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप सब सुंदर साथ प्रबोधो सब कर रहे हो। ये मेरे लिए कहा गया। उसके बाद मैं भी सोच रहा था, सुरक्षा आंटी जी आज वाणी गायन, आज भी मीठा वाणी गायन करेंगे, लेकिन महामती लालदास जी का, लालदास जी ऐसे ही ब्रह्मंगनाएं जिनको पिया जी ने अपनी उपाधि दे दी, तो कितने हृदय के निकटस्थ रहे होंगे। हमें लगता है कि लालदास जी हृदय के निकट हैं, सारी अंगनाएं उनके हृदय के उतना ही निकट है, लेकिन शोभा लालदास जी को बहुत बड़ी मिली। अनीता त्यागी जी ने जो विरह का वर्णन किया कि एक ऐसी वस्तु बता दी कि जो शब्दों में नहीं आ सकती, और ये कैसे संभव है? तभी संभव है जब पिया जी मेहर करें, और पिया जी की वाणी की चौपाइयों से कोई विरह का वर्णन कर सकता है, अन्यथा ये अनुभव का विषय है। बहुत सुंदर वर्णन अनीता त्यागी जी का। और फिर आए हमारे किरण खुराना जी, उन्होंने तो जैसे तारतम बीज मंत्र है ना, उस बीज मंत्र में वृक्ष समाया हुआ है, इसी प्रकार 5 मिनट में तारतम की महिमा समा दी बीज की तरह। ये कैसे संभव है?
मेरे राज्य की मेहर के बिना संभव नहीं है। और रंजना जी, उनका कितना, जितना उनका शब्द कोमल है ना, ऐसा ही उनका हृदय है। उन्होंने समर्पण किया, महाराजा छत्रसाल जी ने दिखाया ब्रह्मवाणी क्यों पढ़नी चाहिए, उसका चिंतन मनन किया। तो मैं ये सारी बातें जो राजी इश्क उपजाने का शुरू में सबसे पहले वाणी गायन यही आया कि आपको इश्क कैसे उपजे, मैं वो सारे उपाय करूं। वो सारे उपाय राजी कर रहे हैं। और ये जो हम, ये मेरे पत्थर दिल में भी जो प्रेम की एक कण जगाई सोनिया दीदी ने, और ये स्वामी जी के टीके ने, ये कैसे हुआ। एक चौपाई आती है, जोश हाल और इश्क ए आवे ना फैल हाल बिन। ये राज्य का जोश से जो वाणी मिल रही है, या हम सब में जो भाव, कोमल भाव उपजते हैं सभी सुंदर साथ जी के, और राज्य के प्रति जो इश्क जो बन रहा है, सुंदर साथ के प्रति जो प्रेम बन रहा है, ये करनी और रहनी के बिना नहीं आएगा। जोश हाल और इश्क ए आवे ना फैल हाल बिन, सो फैल हाल हक के। जो राज्य के प्रति करनी और हमारी रहनी है, बिना बख्शीस न पाया किन। जब तक कि राज्य की कृपा ना होगी, सदगुरु की कृपा ना होगी, उनकी बख्शीश के बिना किसी के हृदय में भी आने वाला नहीं है। तो ये जो राज्य हैं, इतना प्लाड़ सब सुखियों पे लुटा रहे हैं। जो बात करनी है हकें, यहाँ सब सुंदर साथ बोल रहे हैं। सोनिया दीदी जो चर्चा सुना रही हैं, वो सो पहले लेवे माहे दिल, ये राज्य ने अपने दिल में पहले ले रखी है, हमसे पहले वो ले लेते हैं। पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। राज्य हमारा हमें याद कर रहे हैं, तभी हम याद कर पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे प्रियतम के चरणों में बार बार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सोनिया दीदी आपके चरणों में भी इस पत्थर में कुछ दरारें डालने के लिए प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, मेरे सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महामती जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। जो कुछ किया उन्होंने किया, क्योंकि हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि कुछ कर पाए। एक जागृत पिया जी वही सब कर रहे हैं। सब मूल स्वरूप से जुड़े, उन्हीं से मिलन की तड़प करें। सुंदर साथ जी आगे बढ़ें और पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश दें कि प्रेम कौन लेकर आया है यहाँ पे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके शब्दों में पिया ने वो रस घोला है भैया। आपको शायद पता नहीं लगता होगा, पर हम सुंदर साथ जब उनको सुनते हैं तो हम सुंदर साथ को पता लगता है कि कितने भारी और गरिमामयी और प्रेम से पगे हुए शब्दों की उन्होंने आपको भी बख्शीश करी हुई है पिया जी ने। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी दीदी। जो मिला यहीं से मिला, मेरा कुछ भी नहीं है। जो मिला आपसे मिला, टीका से मिला, वाणी से मिला, कुछ भी नहीं है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। बस सुंदर साथी, यही विनम्रता हमने बनाए रखनी है आपस में। यही प्रेम, यही विनम्रता हमें आगे लेकर जाएगी। प्रणाम जी।